हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर लर्निंग। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग करेंगे डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के जितने भी मरुस्थल हैं आज उनको हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में आप लोग को इतना करा दिया जाएगा कि पीईटी में पूछे जाने वाले सारे सवाल के आप जवाब अच्छी तरीके से कर सको। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात ये होती है कि डेजर्ट होता क्या है, हम डेजर्ट किसको कहते हैं। तो वह एरिया, वह लैंड ऑफ मास जहाँ बारिश पूरे साल में या तो बिल्कुल ना हो और अगर हो तो 25 सेंटीमीटर से भी कम हो, ऐसे एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट एरिया। ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश वाले एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट एरिया। अब ये जो डेजर्ट एरिया है, या तो ये एकदम रेगिस्तानी एरिया हो जहाँ बिल्कुल रेत ही रेत हो, या फिर जो कच्छ वाला एरिया है उसको आप कह सकते हो एकदम डेजर्ट है जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा हो, या फिर जो अंटार्कटिका है अपना उसको भी हम कह सकते हैं कि डेजर्ट है, वो कोल्ड डेजर्ट है, वहाँ भी कुछ नहीं होता और बारिश बिल्कुल नहीं होती है। तो ऐसे एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट एरिया। अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की। तो डेजर्ट्स कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 4 टाइप के। पहला जो टाइप है उसको हम कहेंगे हॉट एंड ड्राई डेजर्ट, दूसरा है कोल्ड डेजर्ट, फिर है सेमी एरिड डेजर्ट, उसके बाद आता है हमारा कोस्टल डेजर्ट। तो ये 4 टाइप होते हैं डेजर्ट के। तो सबसे पहले अगर हम बात करें हॉट एंड ड्राई डेजर्ट का, तो ये कौन से एरिया में मिलते हैं। जो हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होते हैं ये हमको मिलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले एरिया में। अगर हम मैप की बात करें, अगर हम इसको मैप में देखें तो ये जो एरिया है हमारा, ये है 23.5 और ये है 23.5, ये है 0 डिग्री इक्वेटर। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ये जो लाइन है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जो हमारा हॉट एंड ड्राई डेजर्ट है, जो सूखा डेजर्ट है, वो गर्म डेजर्ट है, वो हमको कहाँ मिलता है। तो जैसे अभी हम लोग को मालूम है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो 23.5 पे है और कैप्रिकॉर्न जो है वो भी 23.5 पे है। तो 20 डिग्री से लेके 30 डिग्री वाला जो लैटिट्यूड है, इस एरिया में मिलने वाला जितना भी डेजर्ट है यह सब हॉट एंड ड्राई डेजर्ट होगा, चाहे वो नॉर्थ की बात करें चाहे साउथ की बात करें। तो 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच वाले एरिया में जितने भी डेजर्ट आएंगे सब हॉट एंड ड्राई डेजर्ट आएंगे। यहीं अगर हम मैप में देखें तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल एरिया, और यहाँ से 60 डिग्री लैटिट्यूड तक हम कहते हैं इसको टेम्परेट एरिया। ठीक, ऊपर ट्रॉपिकल, उसके बाद टेम्परेट, और उसके बाद जो आता है वो हमारा होता है पोलर एरिया। चाहे ये ऊपर वाला सेक्शन हो चाहे वो नीचे वाला अंटार्कटिका वाला सेक्शन हो, इसको हम कहते हैं पोल। ठीक है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल यही है, तो ये पोलर सेक्शन होता है। तो अब बात करते हैं हम दूसरे नंबर की, जो होता है हमारा कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट किसको कहते हैं, कोल्ड डेजर्ट फाउंड इन टेम्परेट रीजन एट हाई एल्टीट्यूड। ठीक, हैव हॉट समर एंड एक्सट्रीमली चिल्ड विंटर। यहाँ जो गर्मी हो तो गर्म तो होता है ये गर्मी के मौसम में, लेकिन जो ठंडी होती है वो एकदम चिल्ड होती है। जैसे अपना अटाकामा डेजर्ट हो गया, पेरू वाला साइड जो होता है अटाकामा का, क्योंकि अटाकामा तो पूरा लंबा से फैला हुआ है, अर्जेंटीना के पूरे एरिया में, चिली के एरिया में फैला हुआ है। तो जो पेरू वाला सेक्शन है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, वो थोड़ा ठंडा एरिया है। फिर गोबी डेजर्ट, ये भी टेम्परेट एरिया में आता है इसलिए ये भी ठंडा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेमी एरिड डेजर्ट। अब सेमी एरिड डेजर्ट क्या होता है, सेमी एरिड डेजर्ट जो है वो कुछ नहीं है, बस हॉट एंड ड्राई डेजर्ट से थोड़ा सा ठंडा होता है। जो ये हॉट एंड ड्राई डेजर्ट है नंबर 1, इससे ज़रा ठंडा होता है ये, और यहाँ लगभग कभी कभार बारिश हो जाती है। उस एरिया को हम कहते हैं सेमी एरिड डेजर्ट। ठीक, ये कौन कौन सा एरिया है, तो ये है नॉर्थ अमेरिका वाला सेक्शन जहाँ हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, ग्रीनलैंड वाला एरिया, इसको हम कहते हैं सेमी एरिड डेजर्ट। फिर आता है हमारा चौथा नंबर, जिसको हम कहते हैं कोस्टल डेजर्ट। कोस्टल डेजर्ट क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि अक्सर जो कोस्टल डेजर्ट होते हैं, जो डेजर्ट कोस्ट पे बनते हैं, समुद्र के कोस्ट पे बनते हैं, उनको हम कहते हैं कोस्टल डेजर्ट। अब ये समुद्र के कोस्ट पे ही क्यों बनते हैं, क्योंकि जो भी हमारे कोल्ड करंट आते हैं समुद्र के, जिसके वजह से उस एरिया में बारिश नहीं हो पाती है, क्योंकि करंट, कोल्ड करंट आता है तो वो एवोपरेट नहीं हो पाता, मॉइस्चर बन नहीं पाता, ऊपर जाता नहीं है, वो तो जाता नहीं, तो वहाँ बारिश नहीं हो पाती है। तो ऐसे एरिया में बारिश के बिना डेजर्ट बन जाता है, डेजर्ट फॉर्म हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं कोस्टल डेजर्ट। लगभग हम देखे होंगे जितने भी हमारे ऐसे वाले जो डेजर्ट हैं, कोस्टल डेजर्ट है, वो अक्सर हम लोग को मिलता है कंटिनेंट के वेस्ट वाले सेक्शन में। वो क्यों मिलता है, क्योंकि हम लोग को अक्सर ये देखने को मिला है कि जो कंट्री का वेस्टर्न सेक्शन होता है जो कि समुद्र के आसपास है, उसमें जो पोलर सेक्शन से आने वाली, जो पोल से आने वाले जो करंट होते हैं समुद्र के, वह अक्सर कोल्ड होते हैं, जिसके वजह से मॉइस्चर नहीं बन पाता है, इवेपोरेशन नहीं होता है और वहाँ बारिश की कमी हो जाती है। कभी कभी बारिश
अगर कोई माउंटेन या कोई हिली एरिया आ गया जिसकी वजह से बारिश वहाँ तक आने से रुक जाती है, उसकी वजह से भी कोस्ट पे कोस्टल डिजर्ट फॉर्म हो जाता है। जैसे अपना अटाकामा हो गया, नामीब हो गया, ये एक तो ये कोस्ट पे, ऊपर से यहाँ एंडीज माउंटेन है अटाकामा के पास, जिसकी वजह से बारिश इधर से पहुँच नहीं पाती उधर तक, तो वहाँ पे बारिश के बिना डिजर्ट फॉर्म हो जाता है, उसको हम कहते हैं कोस्टल डिजर्ट। तो हम लोग अभी तक 4 टाइप का डिजर्ट देख चुके हैं। कौन कौन सा देखे? हॉट एंड ड्राई डिजर्ट देखें, कोल्ड डिजर्ट देख लिए, सेमी एरिड डिजर्ट देख लिए और कोस्टल डिजर्ट देख लिए। एक बार हम इसको मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कहा था कि हॉट एंड ड्राई डिजर्ट जो है वो लोकेट होते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ये हम लोग देख चुके हैं, क्योंकि उस एरिया में ज़्यादा हीट होता है, जिसके वजह से वह जो एरिया है वो ज़्यादा हॉट एंड ड्राई डिजर्ट फॉर्म करता है। उसके बाद है कोल्ड डिजर्ट, जो कि टेम्परेट रीजन में होता है। अभी हम लोग देखें ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ की तरफ ऊपर और कैप्रिकॉर्न में साउथ की तरफ नीचे, वो जो एरिया है वो हमारा टेम्परेट रीजन है। अगर इस एरिया में कोई भी डिजर्ट फॉर्म होगा, ये जो एरिया है ये टेम्परेट रीजन है, ये दोनों टेम्परेट रीजन है। अब इस एरिया में जो भी डिजर्ट फॉर्म होगा उसको हम कहेंगे कोल्ड डिजर्ट। अगर हम बात करें कि विश्व का सबसे बड़ा डिजर्ट कौन सा है, तो वो है अंटार्कटिका। ठीक है, अंटार्कटिका विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है। वहीं अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट, तो वो होगा हमारा सहारा, जो कि 2 नंबर पे है, सहारा। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा हॉट डेजर्ट सहारा है, विश्व का सबसे बड़ा कोल्ड डेजर्ट अंटार्कटिका है। वहीं अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट कौन सा है, तो वो आएगा गोबी। गोबी डेजर्ट विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर कोल्ड डेजर्ट है। और अगर हम सिर्फ बात करें विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, जो कि नॉन पोलर की बात हो रही है, तो वो आएगा सहारा डेजर्ट, जो कि हॉट डेजर्ट है। ठीक है, तो जितने भी टेम्परेट रीजन में आएंगे वह सारे कोल्ड डेजर्ट होंगे। ठीक, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद तीसरा नंबर था सेमी एरिड। तो सेमी एरिड बता दी, जहाँ कोल्ड डेजर्ट, कोल्ड एंड ड्राई डेजर्ट होता है, वहाँ हल्की हल्की बारिश हो जाए तो हम कहते हैं सेमी डेजर्ट। और उसके बाद कोस्टल के बारे में आप लोग को बता दिया गया है। अब हम लोग कंटिनेंट वाइज अगर देखें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफ्रीका को। तो अगर आप मैप में देख सकते हैं, अफ्रीका का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो है सहारा डेजर्ट। आप लोग को मालूम होगा सहारा, ये अभी बताया गया कि विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट भी सहारा डेजर्ट है। और ये नॉन पोलर डेजर्ट, लार्जेस्ट नॉन पोलर डेजर्ट प्लस ये हॉट डेजर्ट है ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, एरिया कौन कौन सा कवर करता है ये, तो ये एरिया कवर करता है अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान और ट्यूनीसिया। इन सारे एरिया को ये कवर करता है सहारा डेजर्ट। और ये कहाँ है, तो अफ्रीका के नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्ट पार्ट में ये पूरा फैला हुआ है। उसके बाद दूसरा है कालाहारी। कालाहारी क्या है, ये भी एक हॉट डेजर्ट है। आप मैप में देख सकते हैं, ये भी एक हॉट डेजर्ट है। और ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये बोत्सवाना, नामीबिया एंड रीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। तो इतने एरिया को ये कवर करता है। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन सब जो डेजर्ट दिए हुए हैं वो कौन कौन से कंटिनेंट में, इनको याद रखिएगा। जब पीटी के हिसाब से तो आपको इतना याद रखना पड़ेगा बस कि कौन सा डेजर्ट किस कंटिनेंट में है, क्योंकि ये मैच दी फॉलोइंग में भी आ सकता है और किस किस एरिया तक ये फैला हुआ है, इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक बार देख लेंगे तो आगे भी काम आएगा ये। फिर आता है नामीब। तो नामीब क्या है, ये भी एक हॉट डेजर्ट है और ये किस एरिया में है, तो नामीबिया और साउथ अफ्रीका में फैला हुआ है, जैसा आप मैप में इसको देख सकते हैं। फिर आता है हमारा एशिया। एशिया में सबसे ज़्यादा डेजर्ट है और यहाँ अगर हम देखें तो सबसे बड़ा कौन सा है, ये है अरबिया। ठीक है, अरेबियन जो डेजर्ट हैं, कई सारे डेजर्ट को मिला के बना है अरेबियन डेजर्ट, जिसमें आता है अल नफूद, रुब अल खली और अल दहन। ये तीनों को मिला के अरेबियन डेजर्ट बना है, जो कि हॉट डेजर्ट भी है। और ये कौन कौन सा एरिया कवर करता है, तो ये जॉर्डन, इराक, ईरान, ओमान, इन सब एरिया को ये कवर करता है। कई सारों को मिला के बनाया गया, कई सारे डेजर्ट मिल के बनता है अरेबियन डेजर्ट। फिर है नंबर 2 दस्त ए लुत। ठीक है, ये क्या है, तो ये भी एक हॉट डेजर्ट है और ये कवर करता है ईरान का पूरा सेक्शन। ईरान में ये पूरा सेक्शन कवर करता है दस्त ए लुत। ठीक है, उसके बाद अपने इंडिया का सबको पता है थर्ड डेजर्ट है इंडिया का सबसे बड़ा, जो कि राजस्थान में है। राजस्थान का लगभग एरिया कवर करता है थर्ड डेजर्ट और ये एक हॉट डेजर्ट है। ये एक हॉट डेजर्ट है और ये हॉट कोल्ड क्यों है, क्योंकि आपको अभी रीजन के हिसाब से बताया गया ऐसा क्यों होता है, तो इसको कंफ्यूज नहीं होगा। और आप मैप के थ्रू सारे डेजर्ट को करेंगे, एक एक बार देख लेंगे तो रटने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आपके दिमाग में जैसे ही आप नाम सुनेंगे, मैप याद करेंगे, आप तुरंत बता देंगे कि वो कोल्ड है, हॉट है, सेमी एरिड है कि कोस्टल है। फिर आता है गोबी डेजर्ट। गोबी डेजर्ट क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नॉन पोलर ठंडा
डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट है। और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये चाइना और मंगोलिया तक फैला हुआ है। कौन सा, गोबी डेजर्ट। फिर आता है टकलामकान। टकलामकान एक कोल्ड डेजर्ट है और ये कहाँ पर है, तो ये भी चाइना में है। टकलामकान चाइना में है। उसके बाद आता है आखिरी और सबसे सुंदर डेजर्ट, वो है लद्दाख। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये इंडिया का है और ये कोल्ड डेजर्ट है। सबसे प्यारा और सबसे सुंदर डेजर्ट हमारा लद्दाख। उसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। तो नॉर्थ अमेरिका के दो इम्पॉर्टेंट डेजर्ट कौन कौन से हैं, तो एक है सोनोरन डेजर्ट और दूसरा है मोहावे डेजर्ट। तो ये दोनों अमेरिका में है। ये एक सब ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ठीक है, और इसी के आसपास क्या है, इसी के आसपास है चिहुआहुआ डेजर्ट। याद रखिएगा, चिहुआहुआ डेजर्ट सोनोरन डेजर्ट के बगल में ही, कहीं कहीं मोहावे भी लिख देगा, लेकिन सोनोरन के साथ ही अगल बगल में ये चिहुआ भी लोकेटेड है। अब बात करते हैं हम मोहावे। तो मोहावे भी अमेरिका में है। इसको मैक्सिको या इससे कंपेयर मत कर दीजिएगा, ये अमेरिका में है। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका का सबसे इंपॉर्टेंट है अटाकामा और दूसरा है पेंटागोनिया। ठीक है, पेंटागोनिया और अटाकामा। तो अटाकामा कहाँ से कहाँ तक है, तो अटाकामा अगर हम लोकेशन देखें तो ये चिली तक फैला हुआ है नीचे। ठीक है, और ये एक डेजर्ट प्लेटू है, जैसे अपना डेक्कन प्लेटू है उस टाइप से ये डेजर्ट प्लेटू है और ये साउथ अमेरिका में है, ये सबको पता है। उसके बाद क्या लिख रहा है यहाँ पे, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्यों कहा गया इसको ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि अगर हम पोलर को छोड़ दें, साउथ पोल और नॉर्थ पोल को छोड़ दें, तो विश्व में सबसे कम ऐसी जगह है जहाँ बारिश होती है, वो यही जगह है अटाकामा वाला एरिया। अटाकामा डेजर्ट जो है वहीं पे सबसे कम बारिश होती है। पोलर में तो बिल्कुल नहीं होती। और पोलर के अलावा अगर देखा जाए तो सबसे कम बारिश यहीं होती, जिसके वजह से यहाँ पे डेजर्ट फॉर्म हुआ था, जैसा कि अब हम लोग बताए थे। और ऊपर से यहाँ पे कोल्ड करंट भी आती है, तो जिसकी वजह से ये कोस्टल डेजर्ट भी है, प्लस सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट भी यही है, क्योंकि बारिश बहुत कम होती है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ एंडीज माउंटेन मेनली इन चिली। तो अभी जैसे हम बताए थे आपको कि अगर माउंटेन के किनारे है तो बारिश वहाँ तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो जाती है, पहाड़ की वजह से बारिश और आगे नहीं पहुँच पाती है, तो जिसकी वजह से बारिश होती नहीं है वहाँ पे। तो वही हाल यहाँ पे भी हुआ है अटाकामा के साथ, कि वहाँ पे एंडीज माउंटेन है जो कि सबसे बड़ा और सबसे लंबा माउंटेन है, तो उसके वजह से बारिश उस तरफ नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे एक कोस्टल डेजर्ट फॉर्म हो गया। उसके बाद हम बात करेंगे पेटागोनिया की। तो पेटागोनिया डेजर्ट क्या है, एक कोल्ड डेजर्ट है और ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये अर्जेंटीना से लेकर साउथ ईस्ट चिली तक फैला हुआ है। अब जैसा कि आप इसको मैप में भी देख सकते हैं। फिर हम कहते हैं आखिरी कंटिनेंट के बारे में बात, तो ये है ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो वो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट यही है। इसके अलावा कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेजर्ट है वहाँ पे, तो वो है गिब्सन, सैंडी, टनामी और सिम्पसन। ये चारों जो डेजर्ट हैं ये भी ऑस्ट्रेलिया के, याद रखिएगा इनको, मैथ्स फॉलो में कोई सा ही पूछ लेगा इसमें से। प्लस ये किस टाइप के हैं, तो ये जो है वो एरिड टू सेमी एरिड डेजर्ट है। ये एरिड टू सेमी एरिड डेजर्ट है। ठीक है, तो इतना था हमारा डेजर्ट का सेक्शन, जिसको आज हम लोग कवर कर गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसको हम लोग कवर करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एक बार ये मैप देख लीजिएगा ना सारा, अगर मैप देख लेंगे एक बार तो सारा कवर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मोहावे है, सोनोरन है, अटाकामा ये है जहाँ पे एंडीज माउंटेन भी यहाँ पर है, ये है पेटागोनिया, कालाहारी, नामीब और ये है सहारा डेजर्ट। ये अरबिया डेजर्ट जो बहुत लोग को मिला के बनाया हुआ है। ये गोबी है, ये टकलामकान है, ये लद्दाख है। ठीक है, ये गिब्सन है, ग्रेट विक्टोरियन है और ग्रेट सैंडी है। याद रखिएगा ये अंटार्कटिका है। तो इन सबको एक बार मैप में देख लेंगे तो अपने आप याद पड़ जाएगा। और मैप से याद करने के बाद आपको बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम सुनते ही आप बता दोगे कि कोल्ड है कि एरिड है, कौन सा है ये। ज़्यादा टफ भी नहीं है, पीटी आराम से निकाल भी लोगे यार। ठीक है, तो बाकी का जो वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।